एक बार फिर एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में हम हाजिर हैं और टॉपिक चल रहा है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म हम लिखना चाहेंगे। एसिड्स इन एक्वस मीडियम प्लस मेटल कार्बोनेट सॉलिड स्टेट मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगा। एक जनरल फॉर्म यह हो गया। एक जनरल फॉर्म एसिड इन एक्वस मीडियम प्लस मेटल बाइकार्बोनेट in solid state, product will be metal salt plus H2O plus CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये दो हमारे पास जनरल इक्वेशंस हैं जो पॉसिबल है। ये दो जनरल इक्वेशन हमारे पास हैं जो पॉसिबल हैं। तो इन दोनों जनरल इक्वेशन की मदद से हम देखेंगे कि किस प्रकार से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, किस प्रकार मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट के बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। मान लीजिए HCl आपका किस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है। मेटल कार्बोनेट में हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म NaCl इन एक्वस मीडियम प्लस H2O लिक्विड मीडियम प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व। अगर बैलेंस कीजिए इक्वेशन तो 2 यहां पे लगा दीजिए, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 2 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन यहां पे बैलेंस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर राइट साइड में, 3 ऑक्सीजन। दिस इज फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये वाला जो जनरल फॉर्म है, इसी जनरल फॉर्म पे ये वाला इक्वेशन आपका बेस्ट है। सिमिलरली फिर अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl इन एक्वस मीडियम NaHCO3, ये आपका क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट है। इसे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इन सॉलिड स्टेट क्या बन गया, NaCl एक्वस प्लस वाटर प्लस हियर ऑल्सो CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखिएगा तो ये आपको फुल्ली बैलेंस पहले से ही लगेगा। 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 सोडियम यहाँ, 1 सोडियम यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन इस साइड में, 3 ऑक्सीजन इस साइड में, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन। तो ये पहले से आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, और ये जो CO2 आपका दोनों में फॉर्म हो रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ CO2 इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस। BESCENC, this
इफरवेसेंस, VESCENC, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस क्या होता है कि रैपिड escape of small bubbles of gas from the liquid। ब्रिस्क इफरवेसेंस क्या होता है? रैपिड escape of small bubbles of gas from liquid। तो ब्रिस्क इफरवेसेंस के बारे में हम लिख दिए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि CO2 गैस के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिससे पता चले कि हाँ सही में CO2 गैस आपका इवॉल्व हो रहा है। तो कौन सा टेस्ट इसके लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन हम लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो आपका कलरलेस होता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में इस CO2 गैस को हम पास करवाते हैं तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है वो आपका मिल्की हो जाएगा, मिल्की अपीयर हो जाएगा। मींस उससे हम यह साबित कर सकते हैं कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे उपस्थित है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तभी वो मिल्की हो रहा है। तो ये चीज है। और फिर दूसरे इक्वेशन को हम लेते हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। फिर एक और सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इसी बेस पे है, इसी का एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लीजिए यहां पे हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम प्लस मेटल कार्बोनेट में वही सेम चीज ले रहे हैं, Na2CO3 ले रहे हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो जैसे ही ये रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ में तो सॉल्ट बनेगा। और ये किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा? देखिए CH3COONA बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्वस प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में। हम यहाँ पे देखिए कौन सा साल्ट बना, यहाँ पे भी मेटल साल्ट ही बन रहा है क्योंकि सोडियम लगा हुआ है, लेकिन नाम इसका क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। सिमिलरली फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में करा रहे हैं, CH3COOH in aqueous medium plus NaHCO3 solid state। तो जैसे ही सॉलिड स्टेट के साथ में ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी आपका यही वाला प्रोडक्ट होगा, CH3COONA in aqueous medium plus CO2 gas is evolved plus H2O in liquid state। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस पॉसिबल हैं। इस जनरल इक्वेशंस की मदद से हम ये सारे इक्वेशंस का एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड को फिर हम वहां पे रिएक्ट करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या वहां पे प्रोडक्ट बनता है। तब तक के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।